तो हमने कल क्या पढ़ा था? कल हम ये पढ़ चुके थे, फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ा था ना लास्ट हमने, कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, है ना। आज हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे जो कंबशन है वो कितने टाइप के होते हैं। हमने कंबशन पढ़ा, एक केमिकल रिएक्शन थी ना, जिसमें कोई एक सब्सटेंस हमारा एयर से रिएक्ट करता था, उसको हम क्या बोलते थे? कंबशन। बट आज हम पढ़ रहे हैं कंबशन के टाइप्स। कंबशन के टाइप्स, हमने कंबशन के सपोर्टर्स को पढ़ लिया, कंबशन की कंडीशंस को पढ़ लिया, क्या क्या कंडीशन जरूरी है कंबशन के लिए, है ना। आज हम इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो हमारे मेनली 3 टाइप्स होती है कंबशन। कितने टाइप्स को? 3 टाइप्स की कंबशन होती है। पहली होती है हमारी रैपिड कंबशन। अब रैपिड का मतलब होता है जल्दी। रैपिड का मतलब क्या होता है? जल्दी। कंबशन का मतलब होता है वही केमिकल रिएक्शन जो एयर के साथ हो रही है ना। तो इसका मतलब ये देखो यहाँ क्या कि ये ना, जब कंबशन ये वाली होती है ना, इस टाइप की कंबशन, तो ये नाम पता है किस बेस पर रखे गए? कि जब कोई फ्यूल हमारे एयर से रिएक्ट करता है और बहुत ही ज्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, बहुत ही ज्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, वो भी बहुत कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में, तो उसको बोल देते हैं कि रैपिड कंबशन है। वो जो बहुत जल्दी हीट को और लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, हीट को और लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे आप गैस चूल्हा है आपके घर में सभी के पास, जैसे आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी जलाने के लिए तो पहले उसको इग्निश टेम्परेचर पे ले जाना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे जलेगी, तब जाके वो हीट प्रोड्यूस करेगी ना। मतलब उसको टाइम लगता है हीट प्रोड्यूस करने में, लगता है ना। तो वो रैपिड कंबशन में नहीं आएगी। रैपिड कंबशन में हमारा क्या आएगा? जैसे आप गैस चूल्हा है, उस पर जैसे आपने लाइटर मारा तुरंत जल गया। अब जैसे हाथ करोगे तो हीट तो प्रोड्यूस कर देता है तुरंत, लाइट भी प्रोड्यूस कर देता है एकदम क्विक, है ना। तो ऐसी कंबशन, ऐसा कंबशन जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस कर दे बहुत कम टाइम में, बहुत कम टाइम में, उसको बोल देते हैं हम रैपिड कंबशन। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया एलपीजी, जो सिलेंडर से जो चूल्हे में जलती है वो एलपीजी, ठीक है, समझ में आया। और दूसरा देख सकते हो आप किरोसिन ऑयल। किरोसिन ऑयल जो होता है हमारा मिट्टी का तेल, वो भी बहुत जल्दी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तुरंत तिल्ली मारो जलने स्टार्ट हो जाता है और हीट प्रोड्यूस कर देता है ना, क्योंकि इग्निश टेम्परेचर उनका डाउन है। वो बहुत जल्दी बर्निंग स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन कंबशन स्टार्ट हो जाएगी, और अगर कंबशन स्टार्ट हो गई तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस कर देंगे, है ना, उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसी कंबशन जिसमें कम टाइम लगे और बहुत कम टाइम में हीट और लाइट वो प्रोड्यूस कर दे, ठीक है, उसको बोल देंगे हम रैपिड कंबशन। क्लियर है ये? अगला आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कुछ अपने आप ही हो जाना, मतलब किसी एक्सटर्नल, जैसे कि हमने चूल्हा जलाया तो हमने एक लाइटर का यूज किया, है ना। किरोसिन ऑयल पे अगर हमको बर्निंग स्टार्ट करवानी, कंबशन स्टार्ट करवाना है, तो हमने एक माचिस की तीली ली और उस पर मार दिया, तब हुआ ना कंबशन। बट कुछ ऐसे भी कंबशन होते हैं जिसपे आपको किसी एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? अपने आप होना। ऐसी कंबशन जो अपने आप हो जाए, हमको तिल्ली की मैच स्टिक की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही हमको किसी एक्सटर्नल हीट लाइटर की जरूरत है कि हम लाइटर मारेंगे तभी वहां से कंबशन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? अपने आप होगा। इसलिए मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है? द कंबशन विच अकर्स विदाउट यूज ऑफ एक्सटर्नल हीट। मतलब ऐसा कंबशन जो अकर होगा किसी विदाउट एक्सटर्नल सोर्स के। जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स होता है वो क्या होता है? कोई मैच स्टिक हो गया, है ना, जो उसको इग्निश टेम्परेचर तक लेके आए, है ना। तो यहाँ क्या होता है? ये वाली जो कंबशन होती है ये अपने आप होती है। ये क्या होती है? अपने आप होती है। इसका एग्जांपल देखो, एक फॉस्फोरस होता है। क्या होता है? फॉस्फोरस। ये क्या होता है? इसको आप रूम टेम्परेचर पर रखोगे ना, अपने आप पकड़, अपने आप ही इसमें क्या होगा? कैच फायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने आप ही कैच फायर हो जाएगा। उसके बाद ये कोल डस्ट होता है, हाँ, पोटेशियम में भी हो जाएगा। हाँ, पोटेशियम सोडियम जिसकी जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मैंने पढ़ाया था ना सोडियम। सोडियम को भी किरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है ना, अगर उसको ले आएंगे रूम टेम्परेचर में तो कैच फायर कर लेगा। क्या कर लेगा? कैच फायर। फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, सब क्या कैचिंग फायर है। बहुत जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, उनको किसी एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं पड़ती कंबशन प्रोसेस करने के लिए। वो तो क्या करते हैं, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आए तुरंत वो कैच फायर कर लेते हैं और कंबशन प्रोसेस क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी कंबशन को हम बोल देते हैं कि स्पॉन्टेनियस है भाई। ये क्या है? ये स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप ही हो रही है, ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। और ये कई बार क्या होता है, फॉरेस्ट वगैरह में होता है ना, वो कैसे होता है कि जैसे बहुत ज्यादा लाइट कड़की, बहुत ज्यादा लाइटनिंग आई, मतलब कि बिजली कड़की, तो क्या होता है कि उससे भी कई बार ना पेड़ों में आग लग जाती है। तो ये भी तो अपने आप ही हुआ ना, अपने आप ही हुआ ना ये भी, मतलब कि अचानक से लाइट है और अचानक से उसमें आग लग गई, है ना। तो इसको भी हम स्पॉन्टेनियस में रखते हैं। और कई बार क्या होता है,
सनलाइट से भी जंगलों में आग लग जाती है हीट की वजह से। हाँ, सनलाइट जब जून का महीना होता है ना, तो नहीं, सनलाइट का मतलब है कि जून के टाइम में आपकी हीट इतनी हो जाती है, जमीन कितनी तेज लाइट होती है ना, तो उससे भी क्या होता है, कई बार सूखे पत्तों में, सूखे पेड़ों में आग पकड़ लेता है अपने आप, है ना, तो उसको भी बोल देते हैं कि वो अपने आप वो स्पॉन्टेनियस कंबशन में आ जाता है वो भी। ठीक है, तो ये हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन था, इसमें कोई डाउट? सिंपल था ये। ठीक है, और ये कोल डस्ट का एग्जांपल एक मैंने दिया कि जो हमारी कोयले की खदान होती है ना, वहां पर कोल डस्ट होता है, मतलब कोल तो होता ही है, कुछ कोल गैसेस कोल डस्ट के तौर पे रहती हैं, वो भी इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती हैं कि कई बार उससे भी कैच फायर हो जाता है अपने आप ही, कोई बाहर एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है। जैसे कि सनलाइट है, या फिर इतने रिएक्टिव होते हैं कि एयर से ना, वो एयर से इतनी जल्दी रिएक्शन कर देते हैं अपने आप कि वो आग पकड़ लेते हैं, कैच फायर कर देती है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको ध्यान देना। ठीक, और आपको इसमें इतना याद रखना है, स्पॉन्टेनियस कंबशन में स्पॉन्टेनियस आ रहा है, स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि अपने आप होगा। क्या होगा? अपने आप होगा, किसी भी एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, फॉस्फोरस, सोडियम, कोल डस्ट, या फिर ये जंगल का एग्जाम्पल, फॉरेस्ट का एग्जाम्पल ले सकते हो आप। क्लियर? अगला आता है हमारा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब आपको पता है, विस्फोट, धमाका, है ना। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? धमाका। तो ये होता है, अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताओ सडन कंबशन को, सडन कंबशन किस कंबशन को बोलते हैं? तो आप बोलोगे एक्सप्लोजन को, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सप्लोजन एक सडन कंबशन है, मतलब एक ऐसा कंबशन, एक इतना जल्दी कंबशन होने वाला एक ऐसा कंबशन जो इतना जल्दी होता है, अचानक से होता है। क्या होता है ये? अचानक से होता है, और इसमें ना साउंड भी प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। सभी देखो, इनमें साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ था, इसमें कुछ अलग है ना, यहाँ देखो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बताओ किस कंबशन में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? तो एक्सप्लोजन में। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? तो एक ऐसा कंबशन है, मतलब ये सडन, इसको क्या बोलते हैं हम? सडन कंबशन भी बोलते हैं। एक्सप्लोजन को क्या बोलते हैं? सडन कंबशन। क्या बोलते हैं? सडन कंबशन, जिसमें क्या होता है, लार्ज हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, और साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जैसे आप दिवाली पे पटाखे जलाते हो ना, तो उसको क्या करते हो, जो मतलब कि उस पर आप तिल्ली का यूज करते हो, मैच स्टिक का यूज करते हो, लगाते हो, तो अचानक से विस्फोट होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि अभी आज लगाया कल बुझूंगा, ऐसा तो नहीं होता होगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है, वो जब विस्फोट, जब उसका धमाका, एक्सप्लोजन ही बोलते हैं, जैसे एक्सप्लोड होता है ना वो, तो क्या उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है ना, और उसके बाद लाइट भी प्रोड्यूस होती है। देखते हो आप, अचानक से एक सडन लाइट प्रोड्यूस होती है ना उसमें, और उसके बाद और क्या प्रोड्यूस होता है? हीट भी प्रोड्यूस होती है ना। अगर हाथ में आप लेके जलाओ तो आपका हाथ जल जाता है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्सप्लोजन एक सडन कंबशन है जो कि लार्ज हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस करता है, बट साउंड सिर्फ एक्सप्लोजन में ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल सारे के सारे क्रैकर्स मान लो, जितने भी क्रैकर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े बम है। ठीक है, बॉम्ब में एक्सप्लोजन होता है सिर्फ। ठीक है, और हाँ, इसमें एक चीज ध्यान देना, ये क्या करता है, गैसेस को भी रिलीज करता है। ये किसको रिलीज करता है? गैसेस को भी। देखो सभी गैसेस को रिलीज कर रहे थे, बट ये भी रिलीज करता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस को रिलीज करता है। ठीक है, एक्सप्लोजन जो होता है, एक्सप्लोजन टाइप का जो कंबशन होता है, जो जिसको हम सडन कंबशन बोलते हैं, वो देखो यहाँ पर साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा था, और उसको लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करता है। इसलिए बोलते हैं कि क्रैकर्स को कम यूज करो, क्योंकि इससे हमारा एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गैस प्रोड्यूस कर देता है। क्योंकि आप देखते हो, कभी बजाते हो तो कितना धुआं निकलता है ना, तो मतलब गैसेस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है ये। और एक चीज इसमें और याद रखने वाली चीज है, क्या है कि ये कई बार जो ये एक्सप्लोजन होता है, कई बार प्रेशर ज्यादा अप्लाई करने से भी हो जाता है। एक बम आता है ना, उसको ऐसे फेंको जमीन पे तो बोल जाता है, पटक बम बोलते हैं, जो भी बोलो। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप फेंकते हो तो उस पर प्रेशर लगता है, और प्रेशर से भी क्या हो जाता है, वो एक्सप्लोड हो जाता है ना। तो देखो, जो ये एक्सप्लोजन वाला कंबशन है, ये प्रेशर अप्लाई करने पे भी एक्सप्लोड हो सकता है कुछ। सर उसमें भी गैसेस मतलब कुछ पोल्यूशन? हाँ बिल्कुल होता है। क्या होता है सर? उसमें जब छोटे-छोटे पता नहीं क्या दाने जैसे हाँ, तो वो क्या होता है कि जैसे उस पर प्रेशर, जैसे आपने फेंका तो उस पर प्रेशर लगा ना, तो प्रेशर से एक्सप्लोड हो गया। अगर धीरे से फेंको तो नहीं होता। हाँ, तो धीरे से कहाँ, ज्यादा प्रेशर चाहिए ना उसको, तो ऐसे तेज मारोगे तो उस पर प्रेशर लगेगा, और उस प्रेशर की वजह से वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, है ना। तेज मारो तो नहीं होता सर, कहीं मिट्टी में उनको हाँ, मिट्टी में नहीं होता। समझ में आया? ये तीन टाइप के हमारे एक्सप्लोजन थे, सब अलग अलग थे। पहला क्या था, रैपिड,
रैपिड का मतलब तो बहुत जल्दी, कम टाइम में ही ज्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस कर दे, उसको बोल दिया था हमने रैपिड। नाम से ही समझ में आ रहा है। स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो जाए किसी विदाउट एक्सटर्नल सोर्स के यूज के, है ना। मतलब कि जो स्पॉन्टेनियस कंबशन वो कंबशन है जो कि किसी एक्सटर्नल हीट के यूज के बिना ही कंबशन हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया फॉस्फोरस हो गया, कोल डस्ट हो गया, या फिर जो लाइटनिंग और सन की हीट से जो हमारा कैच फायर होता है फॉरेस्ट में, उसको भी हमने क्या बोल दिया कि वो भी क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबशन है। ठीक है। और उसके बाद लास्ट है एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन का मतलब तो है धमाका। इसका नाम हमने दे रखा है कि सडन कंबशन है। ये क्या है, एक सडन कंबशन है। और ये क्या करता है, लार्ज हीट, लाइट और साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्लियर है। और ये वाला जो एक्सप्लोजन कंबशन है ये कैसे हो सकता है, प्रेशर अप्लाई करने पे भी हो सकता है। ये सब नहीं हो सकते प्रेशर, इनमें प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ देखो प्रेशर भी है, यहाँ गैस भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक्सप्लोजन। तो इसको अच्छे से पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो नोट हो गया सभी का। आगे चलते हैं फिर हम लोग अब। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा था हमने अभी, कंबशन के टाइप्स पढ़े ना हमने अभी। अब हम थोड़ा फ्लेम के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लेम है क्या, फ्लेम क्या होता है। तो फ्लेम एक ऐसा सब्सटेंस है, एक तरीके से ऐसा सब्सटेंस है जो वेपराइज होता है। क्या होता है, वेपराइज होता है ड्यूरिंग बर्निंग। जब कोई चीज जलती है ना, कोई चीज बर्न होती है, तो उस दौरान एक चीज वेपराइज हो रहा है ना, एक चीज वेपराइज हो रहा है, उसको हम बोल देते हैं फ्लेम। क्या बोल देते हैं उसको, फ्लेम। जैसे कैंडल जलती है तो उसके ऊपर येलो येलो आती है ना, वो फ्लेम होती है। क्या होती है, फ्लेम। अब वो कोई चीज है जो कि वेपराइज हो रही है। क्या हो रही है, वेपराइज हो रही है। और वो वेपराइज हो रही है, उसी वेपराइज सब्सटेंस को क्या बोल देते हैं हम, फ्लेम बोल देते हैं। समझ में आया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। जैसे कि हम केरोसिन ऑयल को बर्न करते हैं तो उसमें ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है ना, वो ब्लू फ्लेम होती है। क्या होती है, फ्लेम होती है। जब हम वुड को बर्न करते हैं तो एक येलो फ्लेम प्रोड्यूस होती है ना। बट जब हम एलपीजी को बर्न करते हैं तो फिर ब्लू फ्लेम हमको मिलती है। कैसी फ्लेम मिलती है, ब्लू मिलती है। तो यहाँ पर देखो फ्लेम क्या है, ड्यूरिंग बर्निंग के दौरान, जलने के दौरान जो एक वेपराइजेशन होता है एक सब्सटेंस का, उसको हम बोल देते हैं फ्लेम। क्या बोल देते हैं, फ्लेम। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्या है, फ्लेम कौन नहीं प्रोड्यूस करता। आपके एग्जाम में आ सकता है कि बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती, तो वो चारकोल है। चारकोल क्या करता है, कोई भी चीज वेपराइज नहीं करता। जैसे कि हम केरोसिन ऑयल को बर्न करते हैं तो वो ब्लू फ्लेम होती है, वेपराइज हो रही है, वो एक सब्सटेंस है। मतलब उस फ्लेम को हमने क्या बोल दिया, जो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस हुई उसको हमने बोला कि वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो वेपराइज हो रहा है। क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है ड्यूरिंग बर्निंग, जलने के दौरान। ठीक है। बट जब चारकोल को हम बर्न करते हैं तो कोई भी चीज को वेपराइज नहीं करता। ये क्या करता है, ग्लो करता है। जैसे बल्ब ग्लो करते हैं ना, ऐसे ही वो ग्लो करता है। कोई चीज वेपराइज नहीं करता हमारे एनवायरनमेंट में, क्या करता है, वो ग्लो करता है। क्या करता है, ग्लो करता है। इसलिए हम बोल देते हैं कि चारकोल डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। चारकोल कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है। बस ये क्या करता है, ग्लो करता है, जस्ट ग्लो। क्लियर, समझ में आया। इधर ध्यान दो, चारकोल क्या करता है, सिर्फ चारकोल फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ ग्लो करता है। तो ऐसा एक मैंने आपको दे दिया, एग्जाम में आ सकता है यहां से भी क्वेश्चन। ठीक। आगे हमारा ये कंडीशन है कि जो हमारी फ्लेम है वो ब्लू प्रोड्यूस हो रही है, कभी कभी येलो प्रोड्यूस हो रही है। ये क्यों हो रही है भाई, ये डिपेंड करता है किस पे, ऑक्सीजन के अमाउंट पे, कि जहां कोई फ्यूल बर्न हो रहा है ना, वहां पर अमाउंट कितना है ऑक्सीजन का, उस पर डिपेंड करती है कलर ऑफ फ्लेम। हमारी जो कलर होती है फ्लेम की, किस कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होगी, वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है ऑक्सीजन पे। किस पे डिपेंड करती है, ऑक्सीजन पे। जब हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है, जैसे हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है, तो वो ऑक्सीजन कम होने की वजह से येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमारी मोमबत्ती है ना, वो कैसा प्रोड्यूस करती है, फ्लेम येलो प्रोड्यूस करती है ना। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या करता है, येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, येलो फ्लेम। और अगर हमारी ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है। और फ्यूल बर्न कंप्लीटली, और तब हमारा फ्यूल क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है कंप्लीटली। ठीक है। जैसे कि कुछ पार्ट नहीं बचता, वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है, मतलब कि रेजिड्यू छोड़ता नहीं है वो बैग में अपने। ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन अमाउंट ज्यादा है। येलो फ्लेम में नहीं है पूरा, मतलब
नहीं, हाँ उसमें नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, तो मतलब कि कंबशन जो है, कंबशन मतलब कि ज़्यादा हायर नहीं है, क्योंकि हमको जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी कंबशन जो है उतना ही अच्छे से होगा किसी चीज़ का, है ना, और वो कम्प्लीटली बर्न होगा, जो हमारा फ्यूल होगा वो क्या होगा, कम्प्लीटली बर्न होगा। बट यहाँ कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, लेस है, ऑक्सीजन क्या है, लेस है। और जब कम्प्लीटली बर्न नहीं होता ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, फिर यहाँ से गैसेस प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती हैं ज़्यादा, ठीक है। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। बट इस कंडीशन में हमारे एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा कम खतरा होता है, खतरा होता है बट कम होता है, ठीक है। यहाँ ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ब्लू फ्लेम, ठीक है। और जो फ्यूल होता है कंप्लीटली बर्न हो जाता है, जैसे एलपीजी स्टोव्स हो गए, एलपीजी स्टोव जानते हो ना, एलपीजी स्टोव जो आप घर में जलाते हो उनको एलपीजी स्टोव्स बोलते हैं। यहाँ एग्जांपल दिया मैंने केरोसिन लैंप, केरोसिन लैंप का मतलब क्या होता है पता है, पहले तो मिट्टी का तेल डाल के वो दिया जलाते थे ना, चिमनी बोलते थे जिसको आप लोग घर में, वो कितने ज्यादा फ्लेम प्रोड्यूस करता था, येलो प्रोड्यूस करता था, बट उसमें से कितना धुआं निकलता था, है ना, वो इनकम्प्लीट बर्न होता है। कैंडल में भी जो बत्ती होती है ना व्हाइट व्हाइट, वो कंप्लीट क्या कभी जलती है, नहीं जलती ना, वो ब्लैक ब्लैक तो बुझने के बाद भी रहता है ना ब्लैक ब्लैक, तो कंप्लीट बर्न नहीं होता, कंप्लीट बर्न नहीं होता, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा रहेगा तो किसी भी फ्यूल को कंप्लीटली बर्न कर देगा और ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। कैसा फ्लेम, ब्लू फ्लेम, क्लियर है। तो ये हमारा टाइप था कि हमारी जो फ्लेम है, जो हमारी किसी भी फ्यूल की फ्लेम है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि अमाउंट क्या है ऑक्सीजन का किसी जगह पे, क्लियर। आगे आता है हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है फ्लेम का। तो अब जैसे आपको मैंने पढ़ाया है कि एक येलो फ्लेम होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 जोन्स होते हैं हमारे स्ट्रक्चर में। जो फ्लेम का स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 जोन होते हैं मेनली। देखो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हमारी फ्लेम मान लो किसी भी तरीके की, ये मान लो एक फ्लेम है, क्या है, फ्लेम है, इसके 3 जोन है। एक तो ये सबसे इनर जोन है, एक ये मिडल जोन होता है और एक ये आउटर जोन होता है। 3 जोन होते हैं इसके। कितने जोन होते हैं, 3 जोन। जो हमारा मिडल जोन होता है ना, सबसे मिडल जोन, इस जोन में क्या होता है कि ये अनबर्न पार्ट होता है, प्रॉपर नहीं जलता, प्रॉपर नहीं जलता। और यहाँ पर हीट, ये बहुत कम हीट होता है, ये ज़्यादा हीट नहीं होता। जो हमारा मिडल पार्ट होता है, मिडल जोन होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा हीट नहीं, वह क्या होता है, लेस हीट होता है, ठीक है। वहाँ पर हीटिंग मतलब टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और अध जला होता है, मतलब अनबर्न्ड पार्ट होता है। कैसा होता है, अनबर्न्ड पार्ट होता है, क्लियर। और आगे और यहाँ पर क्या होता है, इसको हम डार्क और ब्लैक कलर्ड जोन भी बोलते हैं। जो हमारा मिडल पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, डार्क और ब्लैक कलर्ड जोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से कि बताओ जो हमारी फ्लेम होते हैं उसके मिडल जोन को क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि डार्क या ब्लैक कलर्ड जोन उसको हम बोलते हैं। ये बहुत कम हीट होता है, यहाँ पर हीटिंग क्या होती है, बहुत कम होती है। और ये अनबर्न्ड पार्ट होता है, क्या होता है, अनबर्न्ड वेपर होता है। कैसा होता है, अनबर्न्ड, मतलब पूरा नहीं जला होता है, प्रॉपर बर्न नहीं होता, अनबर्न्ड होता है बीच में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मॉडरेट पे आता है, मतलब कि उससे अपर वाला जो होता है, ठीक है, मिडल से जो ऊपर वाली जोन होती है उसमें क्या होता है, तो जो हमारा मिडल से अपर वाला पार्ट होता है जिसको हम मिडल, इसको इनर मोस्ट जोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट जोन। अब हमारा आएगा मिडल जोन, ठीक है। हाँ, ये हमारा इनर मोस्ट जोन था, जो हमारा सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है, इनर मोस्ट जोन, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया इनर मोस्ट जोन के बारे में सारा कुछ। अब आता है मिडल जोन। अब मिडल जोन में क्या होता है कि इसको, ये ब्राइटेस्ट होता है, ये बहुत चमकदार होता है। कैसा होता है, चमकदार होता है, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट जोन है और इसमें जो टेम्परेचर होता है ना वो हमारा इनर मोस्ट जोन से थोड़ा ज़्यादा होता है, इनर मोस्ट जोन से थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब मॉडरेट होता है। कैसा होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है यहाँ पर, ज़्यादा भी नहीं होता और कम भी नहीं होता, मॉडरेट टेम्परेचर होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो फ्यूल है वो आधा जल जाता है, पार्शियल फ्यूल, पार्शियल बर्न होता है यहाँ पर भी। क्या होता है, पार्शियल बर्न, ठीक है। और जो हमारा एकदम इनर मोस्ट जोन था वहां तो अनबर्न था, एकदम से क्या था, अनबर्न, जला ही नहीं था, है ना। बट मॉडरेट जोन में आते आते क्या होता है कि वो आधा जल जाता है, पार्शियल बर्न हो जाता है। पार्शियल का मतलब होता है हाफ, ठीक है, आधा जल जाता है, ठीक है। ये था हमारा मिडल जोन। और लास्ट आता है हमारा आउटर मोस्ट जोन। तो आउटर मोस्ट जोन क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीटली बर्न हो जाता है। वो क्या होता है, जो भी फ्यूल होता है वहां पर वो क्या होता है, कंप्लीटली बर्न हो जाता है। और
और क्यों बर्न हो जाता है? क्योंकि भाई देखो आउटर मोस्ट जोन है तो उसकी तरफ एयर ज़्यादा होगा। अब जो हमारे पास इनर मोस्ट जोन था, मिडल जोन था, वहाँ एयर नहीं पहुंच पा रहा था अच्छे से ना। बट जो हमारा आउटर मोस्ट है उसके चारों तरफ क्या है, एयर ज़्यादा है, इसलिए उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। उसका टेम्परेचर क्या रहता है, हमेशा ज़्यादा रहता है। ठीक है, और मेन पार्ट वही है जो हमारा आउटर मोस्ट है, वही क्या है, हमारे कंबशन की प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा है, हमारे एयर से रिएक्ट करके, क्योंकि उसी के अराउंड में ज़्यादा एयर प्रेजेंट है। ठीक है, और इसको सबसे हॉटेस्ट पार्ट बोलते हैं फ्लेम का। क्या बोलते हैं इसको? सबसे हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम बोलते हैं। अभी मैं इसको स्ट्रक्चर में बताऊंगा, इसको नोट कर लो तुम लोग, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में बताता हूँ मैं इनको।